पेड़ के नीचे किसी के पैर दिखने लगे, नंगे, मिट्टी से भरे हुए। बुढ़ा आदमी अचानक बोला, इस रास्ते से रात को नहीं जाते। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस एक एक करके सबको देखा और उसकी नजर आखिर में ड्राइवर पर जाकर रुक गई। ये कहानी है एक रात की, जिसमें दो अलग अलग रास्ते दो अलग लोगों को एक ही जगह पर ले आए। और जब सुबह हुई तो गांव के लोग बोले, जो कल रात हुआ वो पहली बार नहीं था। आप हैं दी शैडो टेलर के साथ, जहां कहानियां अंधेरों से आती हैं आप तक। रात के करीब 10 बजे एक पुरानी प्राइवेट बस शहर से गांव की तरफ जा रही थी। बस में सिर्फ 6 पैसेंजर, एक न्यूली मैरिड कपल, एक कॉलेज का लड़का, एक मिडिल एज्ड औरत, एक बुढ़ा आदमी और कंडक्टर। ड्राइवर ने अनाउंस किया, आगे का मेन रोड बंद है, गांव के अंदर से ले जाऊंगा। बस जैसे ही कच्चे रास्ते पर उतरी, स्पीड धीमी हो गई। बुढ़ा आदमी अचानक बोला, इस रास्ते से रात को नहीं जाते। कंडक्टर हंसा, रोज का रास्ता है बाबा। पर 5 मिनट बाद बस के बाहर कोई खड़ा था। ड्राइवर ने ब्रेक मारी। एक औरत सिर झुकाकर चुपचाप। मिडिल एज्ड औरत ने देखा और बोली, ये तो मीरा लग रही है। प्रॉब्लम ये था, मीरा को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। दूसरी तरफ उसी रात उसी जंगल के दूसरे रास्ते से 4 लोग पैदल जा रहे थे। गांव के ही थे, सुरेश, पिट्टू, लाला और गोपी। उनके हाथ में टॉर्च थी और दिमाग में सिर्फ एक बात, आज सच खत्म करना है। 3 दिन पहले गांव की एक औरत मीरा के केस में नया प्रूफ मिला था। मीरा को आत्महत्या नहीं, मार दिया गया था और जो रिस्पॉन्सिबल थे वो इसी रास्ते से उसकी लाश ले गए थे। लाला बोला, बस इसी जगह उसने चिल्लाया था। और तब जंगल में बस की हेडलाइट चमकी। बस के अंदर न्यूली मैरिड लड़की को लगता है कोई सीट के नीचे बैठा है। बूढ़ा आदमी बार बार कहता, ये रात घूम कर आती है। और जब ड्राइवर मिरर में देखता है, पीछे वाली सीट पर मीरा बैठी होती है। ड्राइवर चीखता है, बस से उतारो सबको। जंगल में पैदल जा रहे लोग बस को रुकते देखते हैं। सुरेश कहता है, इसी बस में उसे ले गए थे। गोपी के हाथ कांप रहे हैं, अगर आज भी चुप रहे तो हम भी कातिल हैं। बस धीरे धीरे रुकती है। ड्राइवर ने इंजन बंद नहीं किया, पर आवाज फिर भी जैसे घुट सी गई है। सामने एक पुराना पीपल का पेड़, तना हुआ, काला, और उसकी जड़ों के पास जमीन थोड़ी सी धसी हुई। बूढ़ा आदमी सीट से उठा और बोला, यहीं उतारा था उसे। न्यूली मैरिड लड़की ने घबरा के पूछा, कौन? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस पेड़ को देखता रहा। तब जंगल के दूसरे रास्ते से टॉर्च की रोशनी दिखी। 4 आदमी पैदल चुपचाप आगे बढ़ते हुए। बस के पैसेंजर उतर गए। कुछ सेकंड्स के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर मिडिल एज्ड औरत आगे आई। उसकी आंखें पेड़ पर जमी हुई थी। धीमी आवाज में बोली, यही मेरी बहन गिरी थी।
पैदल आए लोगों के चेहरे बदल गए। सुरेश ने जमीन की तरफ इशारा किया, यहीं से उसे घसीट कर ले गए थे। और तब हवा तेज हो गई। बस के अंदर की लाइट एक झटके में बंद हो गई। पेड़ के नीचे किसी के पैर दिखने लगे, नंगे, मिट्टी से भरे हुए। कोई आगे नहीं बढ़ा। मिडिल एज औरत ने कांपते हुए कहा, मीरा। एक पल के लिए सिर्फ पत्तों की आवाज। फिर पेड़ के नीचे खड़ी परछाई ने धीरे से सर उठाया। किसी ने चीख नहीं मारी, क्योंकि जो चेहरा सामने था वो सब पहचान चुके थे। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस एक एक करके सबको देखा और उसकी नजर आखिर में ड्राइवर पर जाकर रुक गई। ड्राइवर पीछे हटा, पर उसके पैर जमीन में जैसे जम गए हों। मीरा ने बस इतना कहा, मुझे रात को उतारा था सुबह का वादा करके। हवा एकदम शांत हो गई और जब अगला पल आया, पेड़ के नीचे सिर्फ जमीन थी। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं, पर ड्राइवर वहां नहीं था। सुबह गांव में पुलिस आती है। 3 लोग अरेस्ट होते हैं। बस ड्राइवर गायब। बस कभी नहीं मिली। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब कोई रात को उस रास्ते से जाता है, लोग कहते हैं बस तो चलती है, पर पैसेंजर सिर्फ वही होते हैं जिन्होंने कभी सच छुपाया हो। और सबसे अजीब बात, हर साल उसी रात उसी टाइम एक औरत बस का इंतजार करती है, सिर झुका के, चुपचाप। अगर आपको लगता है मीरा अभी भी इंतजार कर रही है, तो कमेंट करो सच, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।